ओके चलिए आज ना करंट फीलिंग्स लेंगे। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये मैंने बहुत दिन से शायद किया नहीं है करंट फीलिंग्स वाला रीडिंग। तो आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी है, वो क्या छुपा रहा है आपसे, तो सब कुछ देख लेंगे। नेक्स्ट एक्शन, यस नेक्स्ट एक्शन में वो क्या करने वाले हैं, ऐसा रीडिंग मैंने बहुत दिन नहीं किया है बाबा। ओके सो चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके तो चलिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। इस वक्त आपके जो पर्सन है वो किस हाल में है। ओके टू ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस, अच्छा बहुत सारे कॉइंस का कार्ड निकल रहा है। ओके नॉट ऑड कार्ड लेंगे। 10 ऑफ स्टॉप्स का भी कार्ड है। आपके बॉटम ऑफ द डेक है। ओके ये ना आप इस वक्त अगर फीलिंग्स का कहो, आपके प्रति फीलिंग्स का मैंने उठाया, और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है ना बहुत पैशनेट कार्ड है। ये जो भी है ये आपको बहुत चाहते तो है, बहुत मतलब आग है, देखो आग का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है इसके मन में वो जली हुई है, बत्ती जो है ना वो जल रही है आपके लिए। मतलब ये बेचैन है आप दोनों में, शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स को देख के, सारे के सारे कार्ड्स को अगर मैं मिलाऊं तो जो भी है आप लोगों में या तो नो कांटेक्ट होगा या लेस कांटेक्ट होगा। ठीक है तो कभी कभी बात होती है, कभी ऑन ऑफ सिचुएशन ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये अंदर ही अंदर है ना आपके लिए जितना फील कर रहा है इतना लेवल तक फील कर रहा है, और वो आपको कह रहा है इतना। ठीक है और किसी किसी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि कुछ कह ही नहीं रहा है। ठीक है सो पर अंदर इतना है, सर के ऊपर है, मतलब इतना पैशन। शाह ऑफ स्टाफ्स का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट कार्ड है और ये बहुत चाहत वाला कार्ड है, आग वाला कार्ड है। तो आग जल रही है, अंदर आग लग चुकी है, पर ये कुछ नहीं बोल रहा, कुछ आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ स्टाफ्स दिख रहा है और ये भी स्टाफ्स का कार्ड है, ये भी आग का कार्ड है। 10 ऑफ स्टाफ्स का बोझ के बारे में है कि सप्रेशन। तो आप सोचो कि ये इंसान कितना चीज़ों को सीक्रेट कर रहा है आपसे, कि इसके माथे के ऊपर जैसे कि कोई कुछ भारी सा रख दिया ना, वैसा वाला इसको फील होता है। कार्ड्स देखो आपको पता चल जाएगा। सो ये ना जैसे घर लौटना चाहता है, देखो आपके पास आना चाहता है, पर ये इतना सा रास्ता ना इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसके पीठ में देखो इतना सारा बोझ है, क्योंकि ये हल्का नहीं हुआ है, ये कह नहीं पाया आपसे। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है जो कि ये आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ मतलब आप शायद आपको छोड़ के गया, फिर कुछ किया, इसके साथ कुछ हुआ है, जो चीज़ें ये आपको शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए ये फिर से आ नहीं रहा है। मतलब ये कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है, जिस मतलब इसके मन में कुछ है, बहुत सारे ऐसे राज है, या ये शब्द अच्छा रहेगा, यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पे कुछ राज है जो ये आपको कह नहीं रहा है, या कहना नहीं चाहता है, या कह नहीं पा रहा है, कहना तो चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। मतलब ऐसा कुछ मुझे ऐसा यहाँ पे लग रही है कि इसके मन में बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जिससे ये बिल्कुल खुश नहीं है। और इसके कोई मतलब हो सकता है कि ये मैरिड हो, शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर आप मैरिड हो, या फिर कोई थर्ड सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ये बिल्कुल खुश नहीं है, ये चीज़ों को अभी संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे कि ये ना झुक गया। आप इस कार्ड को देख के आपको पता चलेगा जैसे कि झुक गया, मतलब ये ना ऐसा फील कर रहा है ना कि बहुत हो गया अभी। आपके साथ इसका जो भी है इस वक्त इस चीज़ को लेके वो खुश बिल्कुल मायूस है, बिल्कुल खुश नहीं है, और बिल्कुल इसके हिसाब से ये कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये अगर 100 चाहता है तो 10 भी नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में, और ये खुद से नहीं कर सकता क्योंकि इसके बहुत सारे राज है। या तो ये इसका जो फीलिंग है ये आपको बोल नहीं पा रहा है, ये हो सकता है। दूसरा ये कि इसने कुछ किया है वो नहीं बोल सकता आपको। तो ये मैं देखूंगी रीडिंग में आगे जाके, पर इस वक्त ऐसा लग रहा है ना कि जो भी सिचुएशन है आपके साथ, जो भी चीज़ें खराब हो चुकी है, इसको लेके ये बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त। और आपको अपनी सिचुएशन में ना ये
मतलब बैठा भी नहीं पा रहा है। अब मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि यहाँ पे फैमिली सिचुएशन हो सकता है जिसके चलते मतलब इसका फैमिली जो है ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिसके चलते ना ये आपको ठीक से उस जगह पे नहीं रख पा रहा है जहाँ की आप हकदार हो, और ये इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। ये भी बोझा जो है ना इसके माथे के ऊपर, इसका भी इफेक्ट हो सकता है ये। ओके, और देखते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेके इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे ना ये इसको पता है, ये शायद आपको छोड़ के भाग गया, या फिर ऐसा है कि कुछ कोई चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में था, जो चीज़ों को ये सामना नहीं कर पाया, जिन चीज़ों से ये भाग गया, पीछा छोड़ के चला गया, ऐसा कोई चीज़ें हो सकता है। ये खुद ये सोच जिसके दिमाग में है, या फिर ये भी सोच रहा होगा कि आगे जाके ये होने वाला है कि मैं इसे वो सब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, जो ये चाह रही है, जो मांग रही है, तो मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। मतलब इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि ये बहुत कुछ छुपाया हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हो सकता है सिर्फ इसके फैमिली मैटर जो मैंने बोला, या फिर ये हो सकता है, मैं किसी के लिए कहूँगी, ये प्लीज़ मुझे मारना मत, कि ये भी हो सकता है कि ये शादीशुदा है, आपको बताया नहीं है। हो सकता है कि इसने शादी वादी कर ली है और ऑलरेडी इसका वाइफ है, हस्बैंड है, इसने आपको बताया नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इसके मतलब इफ़ेक्ट कर रहा है, ये चीज़ों को आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता इसके चलते, और आपको ये बताया नहीं जा रहा, तो आप वो खोने का भी एक डर है, मैं बोलूँगी। तो इसके दिमाग में ये चल रहा है कि भागने का एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है, कोई चीज़ है जिसको छोड़ के ये भागना चाहता है, या नहीं चाहते हुए भी भागना पड़ रहा है, ऐसा कोई चीज़ें हैं। मैं देखूंगी क्या है ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे ये शौक से कुछ नहीं कर रहा। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब ये दुखी है। इसके लिए ना ये चीज़ें नाइटमेयर है, जो भी अभी हो रहा है आसपास में इसके, ये इसके लिए नाइटमेयर, मतलब पूरा सपना नहीं होता है हमारा, कि हम सोचते हैं कि भाई इससे बाहर कब निकलेंगे हम, वैसा वाला हो रहा है। इसके दिमाग में वो चीज़ें ऐसे मतलब इफेक्ट हो रहा है ना, ये मैं जो बोल रही थी कि या तो ये भाग रहा है या भागना चाहता नहीं है, पर भागना पड़ रहा है। तो ये बात है, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है कि चीज़ें इतना बिगड़ गई, चीज़ें ऐसे हो गए कि इसको भागना पड़ रहा है, और इस चीज़ से ये खुश नहीं है बिल्कुल। इसके दिमाग में ये है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ा, ऐसी कोई चीज़ है इसके दिमाग में घूम रहा है आपको लेके, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसे क्रिएट हो गई। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक भयानक कार्ड है, ये बुरा सपना बोलो, अब डर बोलो, ठीक है, फियर, किसी का डर है। वो मैंने बोला ना कि कोई चीज़ है, राज, हो सकता है कि कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, ये भी हो सकता है, फैमिली से ब्लैकमेलिंग हो रहा है, कोई पर्सन कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत डार्क कार्ड निकल। आप अब कलर देखो इसका, कार्ड्स का, कोई नेगेटिव चीज़ें होगी यहाँ पे, ठीक है। 6 ऑफ कॉइंस का यहाँ पे कार्ड आ गया। तो ये देखो, ये ना जो मोटिव आपका हो, ये इसका मोटिव ये नहीं है कि आपको छोड़ के भाग जाए, ठीक है, आपको दुख दे, दर्द दे, ये इसका मोटिव नहीं है। क्योंकि मैंने पहले कार्ड में ही कहा था कि आग लगी है अंदर, तो आग ऐसे नहीं लगता है, कोई सिचुएशन क्रिएट हुई होगी तब ना आग लगी है। तो आपको प्यार, पैशनेट वाला जो मैंने बोला कि बहुत प्यार है, फिर जा क्यों रहा है, तो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई कि जाना पड़ा। यहाँ पे मुझे ब्लैकमेलिंग का बहुत स्टोरी मुझे आ रहा है अंदर, कि कोई ब्लैकमेल करेगी, ये कोई पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या दोस्त, एक कोलीग, कोई कुछ है इसके पास्ट में, या फिर इसने कोई गलती, जो मैंने बोला कि बोझ बना हुआ है, जो राज बना हुआ है, ये चीज़ कुछ ऐसे इन्होंने किया है जिसके चलते आज इसको ये हिसाब देना पड़ रहा है, जिसके चलते ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा है जो ये देना चाहता था। तो आपके लिए ना फीलिंग्स अगर आपका हो ना, बहुत ज़्यादा है भाई, पर ये उतना फील करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। ओके, क्या नेक्स्ट एक्शन मैं देखूंगी, नेक्स्ट एक्शन इसके तरफ से क्या होने वाला है, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है इसके सिचुएशन को देखते हुए।
ओके ओके, सन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये बहुत ओके बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वाला कार्ड है। देखो सन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक ये मौत का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और ये सन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये ना कोई गलत डिसीजन लेने वाला है। अब देखो जो भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ना, तो ये जाहिर सी बात, मैंने बोला कि कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। जब हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जब हम परेशान रहते हैं, जब हम गुस्से में रहते हैं, तो हम कोई ठीक ठाक डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, गलत डिसीजन ये हो सकता है कि आपको छोड़ के चले जाए, गलत डिसीजन ये हो सकता है कि इसके लिए कुछ ऐसा है जो खराब है, ये इसको पता है फिर भी वो करे, तो कोई गलत चीज़ चूज करना हो जाए, ऐसे मुझे फील हो रहा है। ओके देखो यहाँ पे ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फिगर है, कोई लेडी हो सकता है, या ज़्यादा मैं लेडी ही कहूँगी, पर ये हो सकता है मेल भी हो सकता है। ऐसा कोई है ना जो कि दो, यहाँ पे दो पक्षी है, देखो दो पक्षी, और ये तलवार हाथ में लिए खड़ी है, मतलब वो काट रही है। तो आप दोनों को ना ऐसे, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई थर्ड इंसान है, कोई भी हो ये जैसे कि आप दोनों को काट रही है, बर्बाद करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। तो ये फील हो रहा है मुझे आज। ओके तो इस चीज़ से निकलने का एडवाइस, तो आपके लिए क्या एडवाइस होगा? ओके फाइव ऑफ, बिल्कुल आपके सामने अगर हेल्प है और आप देख नहीं रहे हो, देखो ये ना बाहर बैठी हुई है, सामने एक मंदिर है, तो ये आराम से अंदर जा सकते हैं, हेल्प ले सकती है, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये मंदिर है और मंदिर का गेट सबके लिए खुला रहता है ना, मंदिर मस्जिद ये सब का गेट तो खुला रहता है। कोई हेल्प अगर मांगे तो वो एक बार बोल सकती है, एटलीस्ट देख के कि मैं बाहर बैठी हूँ, अकेली बैठी हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, वो एक बार, पर वो नहीं बोल रही, वो बाहर बैठी हुई है। तो आपके लिए ये एडवाइस आया है कि आप अगर किसी का हेल्प लेके आपका अच्छा हो सकता है, कोई है जो आपको मदद कर सकता है, तो आप क्यों चुप हो? अगर इस बारे में आपको कुछ भी पता है तो प्लीज़ वो चीज़ शेयर करो ऐसे किसी से भरोसेमंद, जो आपकी बात सुने और हेल्प करे। ऐसे कोई हो सकता है आपके आसपास में, आपके नज़र में, तो आप जाओ, उसका हेल्प लो। और ये शायद आपके पर्सन के लिए भी मैसेज होगा, आप उनको भी समझा सकते हो ये चीज़ें, कि अगर बात होती है थोड़ा सा भी, तो आप समझा सकते हो कि कुछ है क्या, तो शेयर कर। तो ऐसे मतलब यहाँ पे ना आप दोनों का जो हेल्प है वो सामने है, पर आप दोनों देख नहीं रहे हो। कहीं आंखें अपना खोलो और देखो कि क्या है आसपास में। ये मुझे बहुत लग रहा है आज। तो मैं बढ़ाऊंगी नहीं रीडिंग को, क्योंकि ये कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है। आप दोनों को इस वक्त ये सुनने का नहीं, बल्कि किसी के साथ शेयर करके हेल्प लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत यहाँ पे बहुत डेंजर मुझे फील हो रहा है, सच कहूँ तो। ओके मैं दुआ करूँगी अपने से, यही कर सकती हूँ। खुश रहो।